प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सोशल बबल्स की भूमिका को दर्शाता है। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में नेचर ह्यूमन बिहेवियर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के वक्र को सपाट करने के लिए सोशल बबल्स का विकल्प एक बेहतर रणनीति हो सकता है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु विश्व के विभिन्न देशों में लागू लॉकडाउन के बीच अपने घरों तक सीमित लोगों के आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने के लिए सरकार पर प्रतिबंधों को कम करने का दबाव बढ़ा है। विश्व के कई देशों में कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि के बावजूद भी सरकारों ने प्रतिबंधों में कुछ छूट देनी शुरू कर दी है। ऐसे में प्रतिबंधों में छूट के दौरान कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से बचने की अनेक रणनीतियों में से एक सोशल बबल के विकल्प को प्रभावी बताया गया है। चलिए अब जानते हैं कि सोशल बबल क्या है। यह विचार न्यूजीलैंड में अपनाए गए घरों के बबल्स अर्थात बुलबुलों के मॉडल पर आधारित है, जहां इन बबल्स से आश्रय ऐसे विशेष सामाजिक समूहों से है जिन्हें इस महामारी के दौरान एक दूसरे से मिलने की अनुमति दी गई है। मूल रूप से न्यूजीलैंड के मॉडल के तहत एक बबल से आश्रय एक परिवार के लोगों से है जो एक साथ रहते हैं। इसके तहत अलर्ट के तीसरे चरण में लोगों को अपने बबल के दायरे में थोड़ी वृद्धि करने की अनुमति है, जिसमें वे देखभाल करने वाले सहायकों या साझा देखभाल में रह रहे बच्चों को अपने समूह में शामिल कर सकते हैं। साथ ही यह उन लोगों पर भी लागू होगा जो अकेले रहते हैं अथवा ऐसे लोग जो किसी या एक या दो लोगों के संपर्क में रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों का एक ही घर में रहना अनिवार्य ही नहीं, अपितु उनका एक ही इलाके का होना भी अनिवार्य है। इस मॉडल के तहत यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समूह के सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इस छूट का उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला के खतरे को सीमित रखते हुए लोगों पर लॉकडाउन के प्रभाव को कम करना है। पिछले माह यूनाइटेड किंगडम में लॉकडाउन को समाप्त करने की रणनीति के तहत लोगों को अपने अलावा एक और परिवार के लोगों को अपने समूह में जोड़ने की अनुमति दी गई थी। आइए अब इसके प्रभावों को जानते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार सोशल बबल्स की अवधारणा न्यूजीलैंड के मामले में प्रभावी साबित हुई है, क्योंकि इसके माध्यम से अलग अलग कमजोर या किसी परेशानी में रह रहे लोगों को आवश्यक देखभाल और सहायता उपलब्ध कराई जा सकी है। इसके अतिरिक्त यह नीति विश्व के अन्य देशों में भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें आवश्यक देखभाल और सहायता उपलब्ध कराने में प्रभावी हो सकती है। आइए अब इसके लाभों को देखते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 या किसी अन्य संक्रमण बीमारी के प्रसार की संभावनाओं को सीमित करते हुए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। साथ ही इसके माध्यम से प्रतिबंधों में अधिक सख्ती रखे और बरकरार रखे संक्रमण के प्रसार को रोका जाए। सोशल बबल को नियोक्ताओं द्वारा विभागों या कई इकाइयों में कर्मचारियों के समूह बनाकर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अस्पतालों और अति आवश्यक कर्मचारियों के मामलों में अलग अलग पुलिस या शिफ्ट में एक ही समूह के लोगों को तैनात कर संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। इस अध्ययन के लेखकों के अनुसार ऐसे छोटे समूहों में संक्रमण का खतरा बहुत ही कम होगा और यदि समूह का कोई व्यक्ति संक्रमित भी हो जाता है तो इसका प्रसार अन्य समूहों में नहीं हो पाएगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव में इस बीमारी के प्रसार को रोकना अति महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विश्व विभिन्न देशों में लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में सोशल बबल के माध्यम से इस बीमारी के प्रसार के खतरों को सीमित करते हुए लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।